गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। अदरवाइज 1-2 मिनट वेट करते हैं लोगों का आने का। लास्ट क्लास में हम लोग रूथ हार्विज मतलब रूथ हार्विज को कंप्लीट किए हैं। तो अगर किन्हीं को कुछ डाउट है, मैं असाइनमेंट भी दिया हूँ उससे रिलेटेड, तो कहीं पर किन्हीं को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक रूट लोकस हम स्टार्ट करेंगे। अभी जितने प्रेजेंट हैं उनको किन्हीं को डाउट नहीं है। सौरभ सर। हाँ बोलो। सर यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। सर आप जो वो 26 नंबर जो क्वेश्चन बताया था ना, उसमें हाँ। तो उसका आंसर तो 2 आ रहा है ना, जो लेफ्ट साइड में करके है उसका। 2 क्यों आएगा? 2 बार साइन छोड़ो चेंज हो रहा है, 1 बार साइन चेंज हो रहा है ना। लास्ट वाला सर लेकिन नेगेटिव आ हम रहा है ना आर के खाली। कनोडिया का बुक में देखे ना, तो सर सुनिए ना, हम आर के हाँ बोलिए। कनोडिया का बुक में देखे ना, तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो अच्छा, हम जो उसमें सॉल्यूशन इसका किए थे तो जो वो आप गलत था बोले थे क्या? कि पता नहीं मुझको, बट उसमें जो इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ है ना कुछ कि स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था, जो पूछ रहा था कि राइट साइड में कितना है, वही ना, कितने राइट साइड में है। तो 4 ऑक्सिलरी क्वेश्चन पर आया था और 1 राइट साइड आया था, टोटल सर राइट 5 नहीं, है। उसमें लेफ्ट। सर लेफ्ट पूछ रहा अच्छा 1 मिनट, कौन सा प्रॉब्लम? सर, क्वेश्चन करिए ना। मैं 4.26। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम अभी खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता यस हूँ। सर। ये 26 ना, यही ना पूनम? हाँ हाँ, यही वाला सर। हाँ, तो इसमें देखो सर कहाँ इसमें साइन तो चेंज हो रहा क्वेश्चन में वो है। हाँ बोलो। साइन चेंज का नहीं इसमें पूछा। क्वेश्चन तो ये था ना कि द नंबर ऑफ रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ एस प्लेन। हाँ लेफ्ट तो साइड से लेफ्ट साइड एक्सप्लेन। पूछ रहा है, तो आप बोले लेफ्ट तो लेफ्ट साइड 0 आप बोले होगा। कि साइड में एक भी नहीं है, 0 होगा। नहीं लेकिन 1 जो नहीं आर होगा। के कनोडिया लेफ्ट, का बुक पे हम सॉल्यूशन। सुनो 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 मेरी बात, सर सुनिए ना तुम मेरा। गलत जान रही हो। लेफ्ट साइड मैं बताया था कि कितना होगा, ये क्वेश्चन है, लेकिन लेफ्ट साइड 0 होगा क्योंकि 4 जो है इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा और 1 राइट साइड आएगा। क्योंकि साइन चेंज 1 हो रहा है, तो जितना साइन चेंज होता है उतना राइट साइड आता है। तो 1 साइन चेंज हो रहा है तो राइट साइड 1 होगा। अब बाकी 4 जो है ऑक्सिलरी क्वेश्चन वाला, वो सारा ऑक्सिलरी क्वेश्चन पे आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड कोई नहीं है, लेफ्ट साइड स्ट्रिक्टली 0 है। समझ रही हो मेरी बात को? ये सर तो बुक वाला गलती है सर, पता नहीं। अरे बुक में हम पता देखे नहीं नहीं है ना। सर। अब कनौजिया का बुक हम पूरा, सबका बुक हम थोड़ा मेरे पास दिमाग में है। तुम उसको पोस्ट करना, क्वेश्चन क्या है हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन अभी जो है इसमें ठीक लिखा है होगा सर। स्ट्रिक्टली राइट साइड। अभी हम तुमको जो कंसेप्ट दिए हैं, सॉल्यूशन दिए हैं, उसमें कोई डाउट? नो सर, यहाँ तक मुझे डाउट नहीं, लेकिन जब हम हाँ, सॉल्यूशन देंगे बुक ना का उसमें तुम तो कंपैरिजन जो कर रही हो वहाँ तो का बुक बात। हमें पोस्ट करो, तब बताएंगे उसमें क्या तुम और तुम्हारे कंसेप्ट से डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, मे बी वो दूसरा चीज पूछ ओके रहा होगा, सर। है ना, या दूसरा क्वेश्चन होगा, है ना। नहीं सर, यही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तुम पोस्ट करना। ठीक है, मे भी गलत भी हो सकता है, मिस्टेक हो ओके सकता है। सर। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, अब आगे बढ़े। और किन्हीं को यस कुछ सर। डाउट है? और किन्हीं को कुछ डाउट है पूनम के अलावा? मतलब घर में सिर्फ पूनम पढ़ती है, यार कोई नहीं पढ़ता है।
देखो पढ़ोगे तब तो डाउट होगा, नहीं पढ़ोगे तो डाउट कहाँ होगा। आज के क्लास तक रखोगे तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बहुत लोग तो क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट लोकस। ठीक है, तो रूट लोकस, अच्छा लोकस से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? 12th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होंगे। व्हाट इज द लोकस? रूट लोकस, रूट्स मतलब है आपका यहाँ पर कहने का मतलब वही रूट्स, मतलब कि आपका जो निकल रहा है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस, कोई बताइए। तब तक सोचिए, तब तक हम डिफिनेशन लिखते हैं रूट लोकस का, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे क्या करना है। ठीक है, द रूट लोकस इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स, मतलब लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स। क्लोज लूप पोल्स का जो हम लोकस निकालते हैं, ऑब्टेन व्हेन सिस्टम गेन k इज वैरिड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब कि हमारा जो सिस्टम गेन है वो k जब जीरो टू इन्फिनिटी वैरी करता है, तब हम रूट्स का लोकस निकालते हैं, क्लोज लूप पोल्स का रूट्स का लोकस निकालते हैं। It determine the relative stability of the system with respect to variable in system gain k, मतलब कि k को हम वैरी करेंगे तो क्या हमारा स्टेबिलिटी होगा, और क्या हम सुटेबल वैल्यू k रखें तो हमारा सिस्टम मिलेगा। मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन क्योंकि पूछता है ये। The root locus is defined as locus of closed loop poles obtained when system gain k is varied from 0 to infinity. It determines the relative stability of the system with respect to variables in the system। ये डिफिनेशन है, मतलब कि आपका जब गेन को आप वैरी कर रहे हो जीरो से इन्फिनिटी, मतलब मान लीजिए कि गेन नहीं है, कुछ भी गेन नहीं है, आफ्टर दैट गेन हम इंक्रीज कर रहे हैं, तब हमारा जो पोल्स है, पोल्स कैसे वैरी कर रहा है, उसका लोकस कैसे, मतलब पोल्स कहाँ कहाँ से जाएगा, तो वो चीज हम लोग दिखाना है। और एक सर्टेन टाइम के बाद मे बी ऑल द वैल्यू ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी योर सिस्टम विल बी स्टेबल, मे बी एक सर्टेन रेंज ऑफ के के बाद आपका सिस्टम में भी अनस्टेबल होगा। आप देख पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एम्पलीफायर पढ़े होंगे। एम्पलीफायर का पर्पस क्या है बताइए तो, कोई बताइए। एम्पलीफायर का पर्पस क्या है? सर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना। मतलब गेन हमारा इंक्रीज कर रहा है ना? यस सर। तो हम क्या पॉसिबल है क्या कि हम कुछ भी गेन ले लें? मतलब कि जितना भी सिस्टम है तो उसमें अगर हम, क्या पॉसिबल है क्या गेन कुछ भी रख लें? देखिए, जब नेगेटिव फीडबैक है, फीडबैक से लेके आपको एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि ऑसिलेटर है क्या पॉजिटिव फीडबैक है, और नेगेटिव फीडबैक करके आप एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हो, कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हो। तो नेगेटिव फीडबैक करके आप एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं, या एम्पलीफायर आपका बन रहा है, आप क्लोज लूप फॉलो कर रहा है, देन दैट कंडीशन आप पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी गेन ले लो। गेन का एक लिमिट रेंज है, उस रेंज में ही आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का एस एस प्लस 3 और एस है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, और एक गेन ओपन लूप गेन के है, ये प्लस
माइनस नेगेटिव फीडबैक है, ये आपका आया। जब इसका हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे बाबू, तो क्या होगा, ts इक्वल टू gs 1 प्लस gs hs, और ये क्या हो जाएगा, gs आपका है s बाय s प्लस 3, ठीक है, और इंटू के, और 1 प्लस के एस 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 प्लस 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एस एस प्लस 3 प्लस के एस आएगा, और ये एस के रहेगा, और ये जब एस के लोगे तो एस स्क्वायर प्लस 3s 3s मान लीजिए ये 1 रहा, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ वही रहेगा, तो 1 रहा, तो 3s प्लस ये आया। अब जो देखिए आपका जो रूट्स है, पोल्स का रूट्स है, मतलब कि डिनोमिनेटर पार्ट है, यहाँ से रूट्स क्या देगा, पोल्स देगा, ये आपको डिफाइन करेगा पोल्स। तो पोल्स का जो वैल्यू है के पर डिपेंड करेगा, के को आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उस तरह से पोल्स का पोजीशन भी वैरी करेगा। मान लीजिए कि इसका क्या होगा, s12 माइनस बी 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 9 माइनस 4 ए सी आप लोगे तो के अपॉन 2, तो आप देख सकते हो -3 प्लस रूट अंडर 9 माइनस 4 के अपॉन 2, और यहाँ पर -3 माइनस 9 माइनस 4 के अपॉन 2। तो एक चीज आप लोग को यहाँ पर देखिए, अब आपका आप गौर कर सकते हो कि के का वैल्यू के का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, के का वैल्यू जीरो लेते हैं तो क्या मिलेगा, पोल्स आपको ओरिजिन पर मिलेगा, और फिर जब के का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हम, तो आपको मान लीजिए कि के का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, पोल्स का भी पोजीशन वैरी करते चला जाएगा। लेकिन पूरा आप देख लो, कुछ भी वैल्यू आप रखोगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ही आपका ये पोल्स आएगा, मतलब कि सिस्टम ऑलवेज स्टेबल रहेगा 0 टू इंफिनिटी वैरी करने पर। लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पोल्स ओरिजिन के आसपास नजदीक रहेगा, दैट इज द डोमिनेंट पोल्स होगा, और उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो दैट विल बी द मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू जो दूर में है। तो इस तरह से करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि के का वैल्यू कुछ भी रखोगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ जाता, ये प्लस आ जाता, तो फिर नहीं, हाँ प्लस आ जाता, तो के का वैल्यू जब वैरी करते तो ये आपका पोल्स का पोजीशन राइट साइड आना स्टार्ट हो जाता, तो वो भी प्रॉब्लम है, अनस्टेबल हो जाता। हम के का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं 0 से इनफिनिटी, और हम उस समय हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा जो रूट्स है, रूट्स कैसे वैरी कर रहा है, और वो उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। के का वैल्यू 0 टू इनफिनिटी इंक्रीज करते हुए हम रूट्स पोल्स का जो पोजीशन है क्लोज लूप पोल्स का, हम वो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे हमारा वैरी कर रहा है, तो एक सर्टेन रेंज के बाद वो क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग को फाइंड आउट होता है। यही है आपका रूट लोकस। यहाँ तक इन्हीं को समझने में डाउट है, कुछ भी है तो पूछिए। आगे बढ़े, डाउट नहीं है तो। क्लियर है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कोई कुछ नहीं बोल रहे। यस सर। देखिए अब है ना, दो कंडीशन है, एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन। इसमें और जो पूरा रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए 9 रूल्स हैं,
7 to 9 रूल है, वो 9 रूल के हेल्प से हम लोग पूरा रूट लोकस डिजाइन कर सकते हैं, मतलब कि इसका पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं क्लियर करूंगा, और इसमें 2 कंडीशन है, उस कंडीशन को देख के हम वो भी चेक करेंगे। तो ये पूरा रूट लोकस इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन, एंगल कंडीशन क्या है, इट इज यूज्ड टू चेकिंग वेदर एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन रूट लोकस और नॉट, मतलब कि रूट लोकस पर लाई कर रहा है कि नहीं, मतलब कि जो आपका एस प्लेन है, एस प्लेन है, तो यहाँ पर मे बी रूट लोकस आपका किसी तरह से हो सकता है, मतलब ये डिजाइन होगा, तो के का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी करोगे तो ये इस तरह आएगा, मे बी ये पूरा प्लेन, ये यहाँ पोल से यहाँ पोल से, और इसके बाद ये रूट लोकस इस तरह से आएगा। तो वो चेक करेगा कि आपको जो सर्टेन पॉइंट है, अगर दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि ये रूट्स है, ये सब पॉइंट्स है, ये रूट लोकस पर है कि नहीं, मतलब कि ये रूट्स है कि नहीं है इसका, तो वो फाइंड आउट कर सकते हो आप एंगल कंडीशन से। और मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल कंडीशन, उसके बारे में आप लिख देता हूँ थोड़ा सा। इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग whether any point is lying on root locus or not, and also the validity of root locus say for closed loop poles। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या करना है। फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम 1 प्लस जीएस एचएस, क्या रूट्स कैसे निकालते हैं, 1 प्लस जीएस एचएस क्या होता है हमारा, 0 होता है, उसी से हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो जीएस एचएस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1, और इस -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 जे, और ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स -1 वाई बाई एक्स, तो -1 टेन इनवर्स, तो 180 डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स 0 1, -1 के लिए 180 डिग्री लिया नेगेटिव साइड में, और ये इक्विवेलेंट टू आपका ये टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट आपका 180 डिग्री प्लस माइनस जो भी है वो आएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2q प्लस 1 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री का मल्टीपल में आपका जो एंगल ऑफ जीएस एचएस होगा, मतलब किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट है एस का, वो पॉइंट का जो उस पर आप एंगल निकालोगे तो 180 डिग्री के मल्टीपल में ही रहेगा। जहाँ क्यू क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, क्यू कांस्टेंट वेरिएबल है जो 1 टू क्यू इक्वल टू 0 टू 1 2 3 ये है। तो आप कोई भी वैल्यू पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि मतलब कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे है कि नहीं। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड कंडीशन। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग
the magnitude of system gain k at any point on the रूट लोकस। मतलब कि आप रूट लोकस ड्रॉ कर रहे हो तो कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि -2 और +j, मतलब कि ये पॉइंट आया तो आप सोच रहे हो कि ये रूट लोकस है, रूट लोकस पे है, और इस कंडीशन पे हमारा गेन, किस गेन के लिए रूट था, मतलब कि ये पोल्स का पोजीशन आ रहा है तो वो फाइंड आउट करना है। तो गेन आपको तब उस कंडीशन में आप मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो होगा 1 प्लस, आप लोग जानते हैं रूट निकालने के लिए 1 प्लस जी एस इक्वल टू हम लोग 0 करते हैं तो जी एस एच एस इक्वल टू -1 और मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस एच एस का मैग्नीट्यूड विल बी -1 प्लस 0 जे रखो तो रूट अंडर ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है, जी एस और एच एस इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ओपन लूप गेन और फीडबैक पाथ का मल्टीप्लिकेशन ये आपका हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए, और मतलब कि एंगल कंडीशन फाइंड आउट, एंगल कंडीशन। तो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप लोग को समझ में आएगा कि ये इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, एक प्रॉब्लम है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कि जी एस एच एस इक्वल टू दिया हुआ है k अपॉन एस प्लस 1 टू पावर 4। ठीक है, पोल्स का पोजीशन दिया हुआ है S1 इक्वल टू -3 प्लस 4j और S2 इक्वल टू -3 -2j। तो इसमें बोलना है, पूछ रहा है कि ये 2 पॉइंट है, ये तो कौन सा पॉइंट है जो रूट लोकस पर लाई करेगा, ये फाइंड आउट करना है। ये कर सकते हैं, एंगल कंडीशन देखिए, चेक कीजिए कैसे करना होगा। S के जगह पर आपको ये वैल्यू रखना होगा, S के जगह पर मतलब कि GS HS एंगल और S1 पुट कीजिए तो k अपॉन S1 का वैल्यू -3 प्लस 4j प्लस 1 टू पावर 4। ठीक है, और k अपॉन ये -2 प्लस 4j पावर 4, यहाँ से आप एंगल निकालिएगा। ठीक है, जो भी एंगल निकलेगा उसके बाद जीएस आप लोग कीजिए, इसको नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। S2 k अपॉन -3 -2j प्लस 1 टू पावर 4, यहाँ पर फिर एंगल निकालिएगा तो जो एंगल इसको फॉलो करेगा 21 प्लस 180 डिग्री, तब आपका वो पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा, अदरवाइज अदरवाइज रूट लोकस पर लाई नहीं करेगा। तो बताइए कौन सा रूट लोकस पर लाई कर रहा है। 2 मिनट टाइम देते हैं। फिनिश हुआ।
किन्हीं से हुआ? ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, कोशिश कीजिए। तौकीर, तौकीर ट्राई कर रहे हो? बहुत दिन बाद आए। रोल नंबर 3 तौकीर। लगा के चला गया। देखिए, हम इसको करते हैं। आप लोग कितने लोग ट्राई किए? किसी से कुछ भी पार्ट कंप्लीट हुआ? देखिए, आप जब इसका एंगल निकालोगे तो ये ऊपर वाले का 0 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब एंगल, और नीचे आपका आ जाएगा 160 डिग्री इंटू 4, इतना करके आएगा। जब आप इसको देखोगे तो -464 डिग्री आएगा, क्योंकि 0 माइनस नीचे वाला जो एंगल है 464, तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये -464 आया, जो कि 180 का मल्टीपल पर वेरी नहीं कर रहा है, मतलब S1 डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। अब S2 की बात करते हैं। S2 में जब हम लोग देखते हैं तो k अपॉन -2 ये आएगा आपका पर 4, तो ऊपर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, नीचे -135 डिग्री और इंटू 4, क्या है कि 180 डिग्री माइनस आपका 10 इनवर्स 1 होगा, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 134 हो जाएगा, तो 134 और माइनस इंटू 4, और तो ये +54 आ जाएगा, जो कि 180 डिग्री का मल्टीपल में 3 इंटू 180 डिग्री है। तो मतलब कि S2 विल बी lies on root locus और S1 will not lies on root locus। मतलब कि आप k का किसी का भी वैल्यू, मतलब कि उसी पर आप जो S2 जो पॉइंट है वो रूट्स हो सकता है, लेकिन S1 जो पॉइंट है वो रूट्स नहीं होगा। तो S2 का वैल्यू पर आप देख, तो S2 का वैल्यू जब पुट करोगे, मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाओगे, तो वहां से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो, किस k का वैल्यू के लिए ये S2 आएगा, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन लेते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। सर हाँ बोलिए। सर वो सॉल्यूशन थोड़ा बताइए ना, वो समझ में नहीं आया कैसे किए सो। कौन सा? वो डिग्री जो निकाले ना -135। -∞ 0 कहाँ? नो नो, जो 0 डिग्री बाय S1 1 के लिए और S2 के लिए, -135। S1 और S2 के लिए जो निकाले हैं। हाँ, वो सॉल्यूशन जो देखो, निकाले वो थोड़ा बताइए ना अच्छे से। अरे यार, एक चीज देखो, ये तुम लोग जानते होगे, आप लोग जानते होगे कि मान लीजिए कि x प्लस जे वाई है ऊपर में, और ये x1 प्लस JY2 है, तो ये एंगल जो आपका निकलेगा 10 इनवर्स जो समथिंग y बाई एक्स, और ये 10 इनवर्स Y2 बाई एक्स, x1 जो भी है, तो ये बाद में क्या होता है, एंगल मान लीजिए कि ये θ1 निकला और ये θ2 निकला, क्या होता है, θ1 माइनस θ2 होता है ना, ये जानती हो कि नहीं? ये तो क्लियर है यस सर। एंगल तो, यस सर। है ना?
तो यहाँ पर k अपॉन -2 प्लस 4 j पर पावर 4 है, ठीक है। तो पावर 4 है तो मतलब कि जितना भी मल्टीपल में होगा तो एंगल क्या होगा, ऐड होगा। तो मान लीजिए मल्टीपल में है तो एक का निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस j 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स 0/k, ये 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 - 2 और 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो आएगा 0 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2, ये 4। अब तुम tan इनवर्स 2 का वैल्यू देखो क्या आएगा, और ये टोटल सब्ट्रैक्ट करके 116 डिग्री आएगा इंटू 4 आएगा, करके देखो, और ये चीज आएगा और यहाँ से फिर हो जाएगा। यही प्रोसेस है। अभी समझने में कोई डाउट? नो सर। सर नीचे ठीक है, आगे 180 बढ़े। माइनस 10 10 इनवर्स 2 लिखे थे ना। हाँ, tan इनवर्स क्यों होगा कि माइनस है ना, एक तो आपका यहाँ पर माइनस है ना, ये जो है ये माइनस है ना रियल पार्ट, तो माइनस हटाने के लिए ये 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखा था, -10 थीटा, -10 इनवर्स माइनस थीटा 10 होगा सर। 180 डिग्री माइनस tan थीटा। यस सर। सर भूल गया। ठीक है, इसको करके देखिएगा आप लोग, जो भी है उस तरह करके देखिएगा। फिर मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा जी, आप वैल्यू पुट करोगे जीएस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, आपको डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। सर हाँ बोलिए। सर इसको जो इसका मतलब पावर का जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अगर इस तरह जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सबका ऐसा ही होगा, तो कितना भी हाँ, पावर वो सबको पावर मल्टीप्लाई का हो मल्टीप्लाई जाएगा। कर देंगे। अब जैसे देखो डिवीजन में रहता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो एंगल को, और इनटू में रहता है तो क्या ऐड करते हो ना। मान लीजिए कि x प्लस आई वाई, एक्स प्लस x1 प्लस जे वाई वन, x2 प्लस जे वाई टू है, तो 3 गो रहता है। तो क्या करते हैं, इसका थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या करते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 करते हैं, याद है कॉम्प्लेक्स में। यस सर। तो यहाँ पर जो पावर रहा मान लीजिए इसका, तो क्या हुआ 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो थीटा 1 इंटू 4 हो जाएगा। यस सर। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो एस है, ये पॉइंट है 1j, ये लाई कर रहा है रूट लोकस पे, तब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए क्या करना होगा, जीएस मॉड एस इक्वल टू -1 प्लस j आपको पुट करना होगा। तो k अपॉन, और इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k अपॉन -1 प्लस 1j और मॉड -1 प्लस j का स्क्वायर प्लस 7 -1 प्लस j प्लस 12 और मॉड, सॉरी मॉड। तो मॉड ऑफ के, मॉड ऑफ ये अलग है, तो मॉड -1 प्लस जे मॉड मॉड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 सॉरी -2j, और जे स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और -7 प्लस 7j प्लस 12 मॉड इक्वल टू 1। तो k √2, और इसका अभी निकालते हैं, तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 और माइनस 12, तो 5 मतलब -7 प्लस 12 5 माइनस प्लस 5j मॉड 1। तो आप इसको k इक्वल टू √2 रूट 25 25 50, तो 5√2 हो जाएगा k, और k का वैल्यू सॉरी 1, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 इंटू 5, मतलब कि 2 इंटू 5 10, मतलब 10 वैल्यू आपके लीजिएगा तो ये आपका
पोजीशन फाइंड आउट होगा। तो दो चीज है, अभी तो ये लोकस पूरा ड्रॉ करने के लिए नहीं बताया, मैं दो चीज बताया कि आपको पॉइंट दिया हुआ है तो वो फाइंड आउट करना है कि ये रूट लोकस पर है कि नहीं है, तो आप एंगल कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर बोल रहा है कि ये रूट लोकस पर है, लेकिन किस वैल्यू ऑफ के लिए रूट लोकस पे है, तो आपको वहां से के का मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करके के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कुछ डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। तौकीर नहीं सुन रहा है सर। अरे हाँ बोलो। सर मेरा एक डाउट है सर, डाउट ये है कि सर ऊपर में 0 डिग्री है, नीचे हम मल्टीप्लाई किए 116 डिग्री इंटू 4, सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, तो उसको हम लोग 0 डिग्री को 0 डिग्री ही नहीं कंसीडर करेंगे, 0 नहीं कंसीडर करेंगे, जैसे हम लोग उसमें करते नहीं हैं ना 0 जीरो डिग्री, में हाँ कुछ। हाँ हाँ, तो 0 माइनस मैंने 0 रुपया माइनस 10 रुपया क्या होगा, 10 माइनस 10 रुपया होगा ना। हाँ, तो हम 114 इंटू 6 मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू मल्टीप्लाई किए तो 464 आए, तो इसका आंसर तो क्या माइनस आएगा? है, माइनस। हाँ तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है ना। ये ऊपर में मान लीजिए कि थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो डिवीजन में रहता है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है ना, तो नीचे वाला के साथ नेगेटिव साइन आ गया ना। यस सर, तो ये 180 का मल्टीपल है इसलिए ये नहीं, ये तो नहीं है। हाँ पूनम क्या हो गया आज तुमको, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। सर मेरा ये टॉपिक बेसिक से बहुत, सर बेसिक नहीं, मतलब ये सॉल्यूशन में ही मेरा दिक्कत है, इसलिए हम आपसे सारा क्लियर करना स्टेप चाह रहे बाय हैं। स्टेप, अब देखो आप लोग बच्चे नहीं हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन किया जाए, आप इतना तो मतलब कि स्किप किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स का ये सब है, स्किप किया जा सकता है आराम से, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, या आप तुमको मन है तो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कन्वेंशनल वे से जाना है तो आप इसको स्क्वायर को 4 को एक्सपेंड करो, फिर रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट करो, फिर आप उस तरह कर सकते हो। लेकिन आप कम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़े हो तो आपको ये सब चीज तो वहां पर एंगल निकालने के लिए आराम से इजी से होगा, ये सब देखे होगे आप लोग। यस सर। और किन्हीं को कुछ डाउट? ज्योति, इशिता, फरहान, देखिए आज हम रूट लोकस में ना दो चीज। अंकित कोई डाउट बाबू? नहीं सर, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखेंगे हो जाएगा। अच्छा तो कैलकुलेशन करना और वो होगा तो पोस्ट करना। अब पूनम तुम जो देखी है क्वेश्चन और उसको सॉल्यूशन के साथ पोस्ट करना, उसमें क्या लिखा हुआ है हम यस देख सर, लेंगे, यस उसके सर, बाद पक्का सर। उसको हम उसको क्लियर करेंगे। तो रूट लोकस सर का उसका ना बेसिकली रूट सॉल्यूशन लोकस, में ऐसा कुछ नहीं लिखो सर। हाँ सर अच्छा उसका ठीक है, ना तुम क्वेश्चन ही देना, ठीक है सर। तुमको जो डाउट है ना वो तुम भेजना उसको, ठीक है। ओके सर, ओके। बेसिकली रूट लोकस क्या है, जब गेन गेन का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वैरी करते हैं तो लोकस मतलब क्या होता है, जो आपका की पोजीशन मतलब कि वैरी करते रहे तो किसी वेरिएबल पर, तो आपको वो वैरी कैसे कर रहा है, मतलब कि वो क्या आएगा। तो किसी पॉइंट का लोकस क्या होगा, मतलब कि सर्किल का लोकस, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप लोग रिमाइंड कीजिए। हम लोग लोकस निकालते थे, कोई इक्वेशन था उसका लोकस निकालते थे, इसका वेरिएबल मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका लोकस क्या होगा, सर्किल होगा। तो कुछ भी वैल्यू ए के लिए है तो उसका सर्किल होगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू जब हम लोग वैरी करेंगे तो हमारा रूट्स का पोजीशन वैरी होते जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, जब 0 से इन्फिनिटी, तो उसी को हम लोग ड्रॉ करने का प्रोसेस पढ़ना है इसमें। उसके पहले हम लोग को एंगल कंडीशन देखना पड़ा, एक मैग्नीट्यूड कंडीशन, एंगल कंडीशन में हम लोग को देखना पड़ा कि एंगल कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो रूट लोकस है, अगर कोई बोल रहा है कि हम रूट लोकस पर है, ये पॉइंट रूट लोकस पे है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि रूट लोकस पर है कि नहीं है एग्जैक्ट, वो रूट लोकस पे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि हमको के का वैल्यू नहीं पता है,